जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी को लोक रचना का वर्णन। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना के बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी सदा ही जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्व आत्मन, हे यज्ञपते, हे अनज्ञ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं और आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ स्वरूप हैं। आप मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणी धरणी घर घर शब्दों से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाली उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और अनंत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्म आदि ईश्वरों से भी परम ईश्वर हैं। हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आप ही से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है और मुख में चित्तियां हैं। हे हुताशन, आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप से और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, आपका तुंड है, सामश्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश शरीर है तथा सत्र शरीर की संध्या है। हे देव, और पूर्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर विश्वमूर्ते
अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आधिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। अतः प्रसन्न हुई। आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से व्याप्त है। विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, हे परमार्थ, एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं और इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वह निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञान आत्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व आत्मन प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सतत्व प्रधान हैं। अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उन्हें शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर यहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्वतः कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल नियमित मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में नियमित मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वतः सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक असावधानी हो तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तक मोह, महामोह और अंधतामित्र नामक पंच परवा अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य
बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नाग आदि से रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगा आदि को मुख्य कहा गया, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्त्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्त्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रायः तमोमय विवेक रहित अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी अभिमानी 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझकर पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्त्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विशेष सुख के प्रेमी, ब्रह्म और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्टि ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ साधक अरवा स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ और इस प्रकार से प्राणी नीचे रहते हैं, इसलिए वे अरवाव स्त्रोक्त कहलाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार सर्ग प्राणी मनुष्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तक तुमने 6 सर्ग कहे, उनमें महतत्व को ब्रह्मा का पालन सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं। तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ और यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज का अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।